नाथपंथी भराठी समाज ने आज मोर्चा निकाला है। वह भिक्षा मांगकर अपना पेट पालते हैं और शिक्षा से वंचित होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जानते हैं उनसे कि आखिरकार उनकी और कौन सी समस्याएं हैं। हमारा तो मोर्चा का प्रयास चल रहा था। हम 82 से काम कर रहे हैं। 82 हमारी जो पीढ़ी, अभी तीसरी पीढ़ी आ रही है इस संगठन में, तो 82 से काम चल रहा। 94 में हमको थोड़ा फार यश मिला। भाजपा सेना का जब सरकार आई तो गोपीनाथ जी मुंडे हमारे सदस्य गृह मंत्री बने। उसी वक्त हमारा घुमंतु समाज के लिए, ये अर्ध घुमंतु समाज के लिए उन्होंने गुनेगारी जमात का शब्द निकाल दिया। आज तो हम गुनेगारी नहीं है। तो अभी हमारे लिए उन्होंने एक इदाते कमीशन भी उसी वक्त भी खोला था। इसके आधार पर हमें गाँव में 5 कागज़ हमको मुफ्त में मिलते थे। एक ओळख पत्र मिलता था, प्रवासी निवडणूक का प्रमाण पत्र मिलता था, राशन कार्ड मिलता था और रहिवासी प्रमाण पत्र मिलता था। ये 5 कागज़ के आधार पर हम अपना गांव में बस्तान बिठाते थे। कहीं भी गांव में जाकर हम दिखाते थे, क्योंकि पहले हमारे गांव नहीं था। अभी हमको गांव मिल रहा है, गांव में हम बसे हैं, गांव में रहते हैं, तो हम उनको गांव को मतदार हम बन चुके हैं। हमारे कई आदमी गांव के लिए हमारा यानी चुनावी चयन भी होते हैं। तो ये जो प्रगति चल रही संगठन की, ये अच्छी भी है। तो भी जो कोई प्रयास चल रहा, वो प्रशासन ने इस हमारे समाज के साथ में आके हमारी बात थोड़ी बार सुनने के बाद उसके तय करना और फिर उसके लिए सुझाव समिति जो होती है उसमें अपना मार्गदर्शन रखना, ये मूल धारणा आज का काम है। पाला मुक्त अभियान का उसका ये अर्थ है कि कई भी गांव के बाहर हमारे पाल होती है, जहाँ कोई ठिकाना नहीं होता, चीचू बिचू कब भी काट के मर जाते हैं, क्योंकि उपाय तो कुछ नहीं है ना। इसीलिए वो गाँव बसाने के लिए प्रयास जो चल रहे थे, वो गाँव कमेटी है, ग्राम कमेटी, उसके आधार पर चलना चाहिए, हमारा मांग है। ग्राम कमेटी के आधार पर जो चलता है वो पुराने डॉक्यूमेंट के आधार पर मत जाए। जो भी स्थिति यथास्थिति है, यथास्थिति नमूना ड बोलते हैं हम उसको। नमूना ड ग्राम पंचायत की पावती होती है, भोगवटा करके यानी 60 दिन की पावती रही तो वो उस गांव में पक्का मकान होता है। पक्का मकान हुआ तो फिर उसको वो मकान देने पड़ता है, वो लॉगिंग में आता है। तो पहले उसको हम कहते हैं कि भोगवटा करके पावती फाड़ो। कई गाँव वाले पावती नहीं फाड़ पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। हमारी ये मेन मांग है की भोगवटा करके पावती ग्राम पंचायत में फाड़ना चाहिए। दर भटकून भिक्षा मागतोय, त्याच्यावर यांचं उदरनिर्वाह चालतंय। हा समाज शिक्षणापासून कोसो दूर आहे, हा समाज रोजगारपासून खूप कोसो दूर आहे। भिक्षा मागूनच हा समाज आपला जीवन जगतोय। येणाऱ्या 2025 1 जानेवारीपासून भिक्षामुक्त होणार आहे। म्हणून या समाजाला प्रश्न निर्माण झाला की आपण जगावं तरी कसं जगावं। आपल्या हाताला रोजगार नाही, आपल्या मुलांना शिक्षण नाही, आपण काय करावं, कसं जगावं। भारतात आम्हाला जन्माला आलो तरी आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालं नाही। आम्ही गावाकोसोबाहेर राहिलं की आम्हाला लोक वेगळ्या दृष्टिकोनानं बघतात। चोर असतील, कोणी असतील, काही असतील, अनेक प्रकारचा आम्हाला त्रास देतात। तर आम्ही भारताचे नागरिक आहोत, आम्ही भारतात जगतोय, आम्हाला मतदान करण्याचा अधिकार आहे। मग आम्हाला आमचा हक्क अधिकार कधी मिळणार? कारण हा समाज शिक्षणापासून दूर आहे। हा समाजाला शिक्षणासाठी काहीतरी मदत करावी सरकारने, ह्या समाजाला घरकुलं द्यावी समाजाने, ह्या समाजाला शिक्षणासाठी मदत करावी समाजाने, ह्या समाजातल्या शिक्षणातल्या मुलांना कुठेतरी रोजगार द्यावी सरकारने, ह्या समाजाला पुढे जाण्याकरिता सरकारने कुठेतरी मदत करावी। तर हा समाजाचा कुठेतरी पुढे विकास होईल, नाहीतर हा समाज कुठेतरी नष्ट होण्याच्या मार्गी आहे असं आहे। आम्ही अनेक हिवाळी अधिवेशनमध्ये मोर्चे केलेला आहे, तरी पण सरकारने आमच्या मागण्या अजूनही पूर्ण केलेल्या नाही आहेत। म्हणून हा समाज कसा जगल हा प्रश्न आमच्या पुढे निर्माण झालेला आहे। सरकारला हीच मागणी आहे की सरकारने ह्या समाजाकडे लक्ष द्यावं, ह्या समाजातल्या मुलांना कुठेतरी रोजगार द्यावी। सामाजिक कार्यकर्ता आहे। या मोर्चामध्ये नाथजोगी, नाथपंथी, भराडी, गोंधळी, वासुदेव, जोशी, हिंदू भिक्षुक समाज सामील झालेला आहे। या हिंदू भिक्षुक समाजाला शिकलेले मुलं आहेत, D.Ed झाले, B.Ed झाले, पदवीधर आहेत, काही PhD आहेत, परंतु त्यांना रोजगार मिळत नाही। एखाद्या अनुदानित शाळेवरती गेले त्यांना घेण्यात येत नाही, कारण त्यांच्याजवळ पैसा नाही द्यायला, त्यामुळे ते बेरोजगार आहेत। तर माझं शासनाला म्हणणं आहे की या भिक्षुक समाजातील मुलांना शासकीय नोकरीवर घेण्यात यावं, अनुदानित शाळा महाविद्यालय या ठिकाणी घेण्यात यावं।
पुन्हा काय होतं की NTBमध्ये हा समाज येतो. NTBमध्ये काय करतात, NTBमध्ये जर जागा खाली असली तरी आम्हाला घेण्यात येत नाही, कारण आम्ही गरीब आहेत, पैसा देऊ शकत नाही. ती मुलं बेरोजगारच राहतात. काही मुलं शिकून भिक्षा मागत आहेत, परंतु त्यांना रोजगार नाही. तर शासनानं आमच्या भिक्षुक समाजाचं जे रिझर्वेशन आहे हे रिझर्वेशन आम्हाला वेगळं द्यावं. भटक्या जमातीमधून आम्हाला रिझर्वेशन भिक्षुक समाजाचं वेगळं द्यावं. आम्हाला भिक्षुक समाजाला अल्पसंख्याकचा दर्जा देण्यात यावा, एवढी माझी सर्वांना विनंती आहे. तसेच आमच्या भिक्षुक समाजाचा एखादा विधान परिषद राज्यपाल नियुक्त विधान परिषदेवर एखादा सदस्य म्हणून घेण्यात यावा. आमच्या समाजाला काही शाळा अनुदानित 100% शाळा महाविद्यालय हे देण्यात यावं. ऐसी जानकारी जानने के लिए अभी फॉलो करें लोकतंत्र मिरर और यह जानकारी ज़रूर शेयर करें.